Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 2 of Wands, 6 of Wands, 4 of Pentacles, the Tower, the World and 6 of Cups. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. ट्रैवलिंग ये वीक में आपके लिए बहुत रहेगा. आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल हो सकते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका मीटअप फिक्स हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से, एंड आपको बहुत ही पीसफुल महसूस हो सकता है ये वीक में. एंड सी टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कुछ भी हो सकता है. अचानक से आपको ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, अचानक से आपको सक्सेस मिल सकता है, अचानक से आपको अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने का चांस मिल सकता है, अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, अचानक से कोई आपकी विश फुलफिल हो सकती है. सो एरीज आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत ही पॉजिटिव आए हैं. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी चांदी ही चांदी होगी. शादी भी आपकी फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना एरीज, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपके लिए मतलब ट्रैवलिंग बहुत होगा ये पूरे वीक, काम के लिए, करियर के लिए. अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत आएंगी. आपको चॉइस करने में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ज़्यादा रहेगी. बट चांसेस आपके पास भर भर के आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भर भर के आएंगे. एंड आपके पास मतलब सक्सेस ही सक्सेस है. एंड मतलब हर चीज़ में जहाँ पर भी आप जाओगे ना, एज अ विनर ही बाहर आओगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. जहाँ पर भी आपने पैर रखा वहाँ पर आपने कॉन्कर कर लिया, आपने कब्जा कर लिया, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ जीत लिया. विनर का कार्ड माना जाता है, विक्ट्री का कार्ड माना जाता है ये. तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. लोग आपको बहुत प्रेज करेंगे, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ेगी आपकी सोसाइटी में. मतलब लोग आपको पलट पलट के देखेंगे एंड आपके एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इसने जो भी अचीव किया है अपने खुद की मेहनत से अचीव किया है. तो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भी आपको बहुत मिलेगा. टावर का कार्ड आया है तो अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं, या फिर अचानक से कोई ट्रैवल प्लान बन सकता है. क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे टावर का कार्ड आया है तो सडनली कुछ भी होने के चांसेस है. ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, या फिर कोई कहीं पर अचानक से निकलना भी पड़ सकता है आपको. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट मिलेगा. इस हद तक का सपोर्ट मिलेगा कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. तो आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलता रहेगा. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है, बट वो अच्छा वाला स्ट्रेस, क्योंकि आपके पास पैसा भर भर के होगा. तो आप यही सोचोगे कि मैं अपने फाइनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे 200% सक्सेस मिले. तो अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो 200% आपको सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा. तो कर दो आंख बंद करके इन्वेस्ट. 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 दो बार नंबर 6 आया है तो ये रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे एंड बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारोगे. पैसा है तो लग्जरी होगी ही. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इशूज़ रह सकते हैं, बट आप इवेंचुअली सब कुछ टैकल कर लोगे. क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स होने के चांसेस हैं, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो. 6 ऑफ कप्स भी आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. एक रिकन्सिलिएशन जैसा हो सकता है, आप अपने पास्ट लवर से भी मिल सकते हो. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपकी सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल हो सकते हैं. एंड टावर का कार्ड साथ में आया है तो अचानक से आपकी मीटिंग फिक्स हो सकती है, या फिर कोई टाइम फिक्स हो सकता है मीटिंग का अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से. मतलब आप अचानक से अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हो, अपने पास्ट लवर से मिल सकते हो, अचानक से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है, बट इतना मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, बट सीरियस इश्यूज़ कोई नहीं होंगे. अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी, उस वजह से थोड़ा बहुत क्या है बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है.
एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है एंड नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एरीज ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। सो लियो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पेंटिकल्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है। तो मतलब आपके लिए सक्सेस ही रहेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। हाँ, हेल्थ वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, या फिर अगर आपके कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। एम्परर का कार्ड आया है तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है, ये 2 कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं। एंड हेरोफेंट का कार्ड भी डाइट इश्यूज़ दिखा रहा है, स्टमक प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। एंड एम्प्रेस कार्ड के नीचे हेरोफेंट का कार्ड निकला है, तो थोड़े बहुत अपने हेल्थ को कंसर्न में रखना होगा आपको, क्योंकि आपका हेल्थ इफेक्ट होने का चांसेस हैं, फिर चाहे वो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली प्रेगनेंसी ज़्यादा दिखाता है। सो इसलिए मैं प्रेगनेंसी के लिए बोल रही हूँ, हेल्थ के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है, मतलब खाने पीने का, डाइजेशन प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो करियर वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसा भर भर के होगा, सक्सेस आपके पास होगा। रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो आपका रिश्ता संभल सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे है, एवरेज रहेगा रिलेशनशिप वाइज तो, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी अगर आप ट्राई कर रहे थे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे, वो भी एक गुड न्यूज़ है। बट कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है तो शादी भी फिक्स हो सकती है। सिंगल है तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। सो रिलेशनशिप वाइज मिक्स्ड रिजल्ट्स है, सो एवरेज कह सकती हूँ मैं, मतलब पॉजिटिव टू एवरेज। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत कंसर्न्स है, बट अगर फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो आई विल से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। पैसा आपके पास भर भर के होगा, बट आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी आना चाहिए। एम्परर का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। बट फिर भी आपको क्या है, अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आपको क्या है कि हर एक चीज़ का ईगो बहुत रहेगा, घमंड बहुत रहेगा। क्योंकि सी एम्परर तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभालते हो, तो उतना आपके पास अथॉरिटी है, उतना प्रॉस्पेरिटी है, उतना सक्सेस है, उतना एक रुतबा एंड रिस्पेक्ट है, तो आपको घमंड भी आ जाएगा कि आई एम समथिंग। ये ईगो मत रखिएगा, वरना आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको घमंडी बोल सकते हैं, आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए ट्रैवलिंग डेफिनेटली होगा एंड आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, तो उसके वजह से भी थोड़े बहुत भाग दौड़ रह सकती है आपको ये वीक में। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके लिए ये वीक में। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन सी एम्परर एंड एम्प्रेस, ये कार्ड मतलब बहुत ही अच्छा ड्यूओ माना जाता है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, क्योंकि क्या है कि आपके पास सब कुछ होगा, पैसा भर भर के होगा। सी एम्परर एंड एम्प्रेस का ही कार्ड आ गया, तो ये बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल एज रिलेशनशिप। हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, तो आपको बस क्या है, ऑर्थोडॉक्स नेचर नहीं रखना है, रिजिड नेचर नहीं रखना है, स्टबन नेचर नहीं रखना है। क्योंकि क्या होगा कि आपका अगर एकदम ही आपने ऑर्थोडॉक्स नेचर रखा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वो ही सही है, स्टबननेस रखी, तो आपके वर्क प्लेस पे आपको वो नुकसान कर सकता है। आप पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, सब कुछ है, बट आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना होगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपके नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन पैसे को लेकर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के चक्कर में आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर, तो उस वजह से थोड़े बहुत कहासुनी हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में रह सकते हो आप, कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा माना जाता है, बट वो ऐसा माना जाएगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा तो है बट वो प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल नीड्स पर बेस्ड हुआ है, मतलब इमोशनली आपको इतना अटैचमेंट फील नहीं होगा आपको अपने पार्टनर से, फिर भी आप रिश्ता निभाओगे, आपको अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, बट आप निभा लोगे, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। एंड हेरोफेंट का कार्ड लास्ट में निकला है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो प्रेगनेंसी के लिए भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल सेल यू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एम्परर का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है तो हेल्थ वाइज ये इतना ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्परर का कार्ड कहता है कि आपको हेडेक होगा, नीज़ में पेन होगा, मतलब घुटने का दर्द होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, ब्लड प्रेशर रह सकता है, हाई ब्लड प्रेशर रहने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि एम्परर का कार्ड हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा दिखाता है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं। एंड एम्प्रेस के नीचे ही हेरोफेंट का कार्ड आया है तो स्टमक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे ही होंगे। एंड वन मोर थिंग मैंने मिस आउट कर लिया, रिलेशनशिप में भी अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना होगा आपको, अपने गुस्से पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, वरना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड हाँ, तो रिलेशनशिप वाइज ये एक प्रॉब्लम है। एंड हेल्थ वाइज आपको कंसर्न रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ डेफिनेटली ये वीक में रहेंगे ही रहेंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल सेल यू average positive week ahead for you. In terms of health I will tell you overall average to tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो हेल्थ वाइज थोड़ा कंसर्न है, बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन सेल यू अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर. Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द सन. सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो मतलब आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, क्योंकि पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. आपको मतलब हर एक चीज़ में आपने बस इच्छा रखी, आपने मैनिफेस्ट किया कि मन ही मन आपने सोचा कि काश मुझे ये मिल जाए, एंड आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगा. सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए. एक ही कार्ड आपके लिए थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो बट ये अभी ये सारे कार्ड्स इतना पॉजिटिव आए हैं तो इसका भी पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा कि मतलब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ में कोई थी आपके रिलेशनशिप में तो वो निकल जाएगी. बट फिर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर वाइज आपको लोग धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं. हालांकि आपके पास पैसे बहुत होंगे, सेलिब्रेट कर रहे हो, एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, फॉर्चून का भी सपोर्ट है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ गया है, सन का कार्ड है तो नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. दो मेजर अरकाना के इतना पॉजिटिव कार्ड्स हैं. विथ आइसिंग ऑन द केक इज़ 9 ऑफ कप्स. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं होता तो फैंटास्टिक वीक भी हो सकता था, बट क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो दिखाएगा ही. सो इसलिए बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से Sagittarius अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए डेफिनेटली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. अगर बहुत टाइम से आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो वो आपको पैसे मिल सकते हैं. 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो, एंड खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा.
3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आपके लिए पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि अगर आपने किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा किया एंड पेपर साइन कर लिया है, तो आगे जाके आपको ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स ज़्यादा शेयर मत करिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, अपने काम में प्रैक्टिकली ही डील करिएगा, ना कि इमोशनली। 9 ऑफ कप्स आया है, तो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। तो आपकी जो भी विशेज़ होगी, जो भी डिज़ायर्स होगी, सारी फुलफिल होगी। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, पैसा, गुड लक सब कुछ आपके पास होगा। बट फिर भी इतना सक्सेस है तो थोड़ा बहुत केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस जितनी होगी उतने ही दुश्मन भी होंगे, हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं। तो आपका टाइम तो अभी बहुत अच्छा रहेगा, बट केयरफुल भी रहिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो एक कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था, बुरा वक्त अभी ख़त्म हो गया, अब आपके लिए बस अच्छा ही अच्छा सब होगा। फॉर्च्यून आपको बहुत सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली अभी व्हील आपके फेवर में टर्न करेगा ही करेगा। सन का कार्ड आया है, तो ये भी नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ दिखा रहा है। तो मतलब आपको हर जगह से सक्सेस है, पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है। सो ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से साइटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 9 ऑफ कप्स आए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, एन्जॉयमेंट के लिए जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो। 3 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, पार्टीज़ दिखा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपका जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो भी लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर करके ही रहेगा, वो सारे लोगों की एग्जिट होके ही रहेगी। सन का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, डिवोर्स हो सकता है या फिर ब्रेकअप तक बात जा सकती है, बट बहुत कम चांसेस हैं। कम चांसेस इसलिए है क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, सन का कार्ड आया है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। सन का कार्ड थोड़ा टेम्परामेंट भी दिखाता है, ईगो दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, बेसिकली ईगो दिखाता है। तो अपने पार्टनर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस अगर आप दोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पेज का कार्ड है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सेजिटेरियस दो बार नंबर 3 भी आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स उसके नीचे आया है, तो थर्ड पार्टी का दी एंड भी होने के चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, बट फिर भी अपने डाइट का ध्यान रखना। 1, 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने डाइट का ध्यान रखना। मतलब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल होगा? अगर आपने एक अच्छा स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट रखा तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। बाकी माइनर सा हेडेक रह सकता है, नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से साइटेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions of fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.